वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपके खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, विशु भाई का कमेंट कि इमरान भाई, हमारे यहाँ के उस्ताद ये बोलते हैं कि कबूतर का जोड़ा लगा कर उड़ाना चाहिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। अब ईमानदारी से आप जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मोहल्ले में किस किस उस्तादों ने या भाइयों ने ये बातें आपको पहले कभी 5 साल 10 साल पहले या 20 साल पहले, अगर आपको उस्ताद लोगों ने बातें बताएंगे बेटा जोड़ा लगा के उड़ाना, फिर उड़ाना कुत्ता फिर नहीं भागेगा। किस किस चीज़ को किस किस भाइयों को इन चीज़ों का पता है कि हाँ हमें भी किसी ने बताया था और हमने भी जोड़ा लगाए और फिर उड़ाए, ठीक है ना। क्योंकि पहले इतनी जानकारी नहीं थी कबूतरबाजी के मामले में। हकीकत में जितना ज्ञान जितनी नॉलेज अब यूट्यूब पे है ना, पहले बिल्कुल नहीं थी। अब जिसे देखो वही ज्ञान पेल रहा है, वही समझदारी बता रहा है, वही उड़ान बता रहा है, वही सब कुछ खेल पानी बता रहा है ना। और पहले के उस्ताद लोग ऐसा क्यों बोलते थे? कमेंट करके बताओ कि पहले के उस्ताद लोग ये बात क्यों बोलते थे कि जोड़ा लगा के कबूतर उड़ाना, और अब क्यों नहीं भाई? अब तो ऐसा हो रहा है कि नर इधर बंद है, मादीन इधर बंद है, इधर बच्चे बंद हैं, और जोड़ा वालों का जाल ही अलग है, पता ही नहीं किस साइड में है। सारा डिपार्टमेंट अलग अलग किया हुआ है, और चिड़ी मारी का डिपार्टमेंट अलग है, जो फालतू में वेस्ट टाइम खोलना है ऐसा। तो अब ये सिंगल क्यों उड़ा रहे भाई? नर को अलग उड़ा रहे, मादीन को अलग उड़ा रहे, ये क्यों नहीं भाग रहे भाई? अब आप अपने ही एरिया के बड़े बड़े उस्तादों का तजुर्बा ले लो दोस्तों। देखो, आपका कि इमरान भाई ऐसा बोल रहे हो, अब से 4-5 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो। जो इस टाइम के टॉप चीन उस्ताद बनने हैं ना, बड़े खिलाड़ी बनने हैं ना, ये कि हम हर साल मैच जीत रहे हैं, टूर्नामेंट जीत रहे हैं, या यूट्यूबर बन रहे हैं, किसी को भी उठा के देख लो, इनके पहले के रिकॉर्ड क्या थे। अगर आप मेरे बारे में बात करोगे ना दोस्तों, ये भाई पहला जैसे था अब भी ऐसे ही है, ठीक है ना। हमारे उस्ताद ने हमें बहुत छोटी कम उम्र में ये बता दिया था कि इमरान, मैंने सारी हिस्ट्री इस पर बता रखी है कि हम 8 क्लास में पढ़ते थे, 8 क्लास में, और स्कूल से बंक मार लिया करते थे। कहते छुट्टी मार लेना, स्कूल जाते जाते हम इधर चले जाया करते, कबूतर उड़ाने चलो, आज चले, आज स्कूल नहीं जाना है, आज टेस्ट होगा। होता है, ये सभी की उम्र में होता है, सबने ये काम पहले बहुत हुआ करते थे, अब तो बहुत कम है, ठीक है ना। पहले ये लड़के बहुत काम किया करते, हमने भी किया है, हम क्यों झूठ बोले। हम वहाँ चले जाते थे उस्ताद के दौरे, तो उस्ताद ने देखा यार कैसे आ गया ये, वर्दी पहनी हुई है, टाई लगी, बेल्ट लगी हुई है, क्योंकि पूरी वर्दी होती थी हमारी वर्दी का कलर होता था नीली पैंट, वाइट शर्ट, और यहाँ नीले रंग की टाई लगी होती थी, और बेल्ट का कलर लाल हुआ करता था। और हम ऐसी स्कूल ड्रेस में उस्ताद यहाँ चले गए, तो उस्ताद ने पूछा, बेटा ये क्या बात, स्कूल नहीं गए? मैं कहा वो छुट्टी हो गई थी जल्दी, इसीलिए हम आ गए। तो पहली दफ़े में उस्ताद कुछ नहीं कहा, जब 2-3 दफ़े ऐसे क्यों करे, सही बता। मैं कहा नहीं, आज स्कूल जाने का दिल नहीं करा, हम यहाँ सीधे आगे से आज कबूतर उड़ा गए। भाई साहब रैप्टा मारा था यहाँ, पट देनी, कान में से सीटी की आवाज़ आ रही थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या दिया, आज के बाद कभी हमारे यहाँ छत पे मत आना, सीधा स्कूल चलिए अपने घर जाए, यहाँ कभी मत आना, ऐसे स्कूल से भाग के कभी मत आना। इसे कहते हैं उस्ताद सही शिक्षा देना। नहीं तो आजकल के उस्ताद जोड़ा लगा करके उड़ाना, बेटे हाँ इस कबूतर को आज पकड़ के लाना, कहीं भी बैठेंगे, आदर वादर सैच हो, ठीक है, कहीं भी बैठेंगे, इसकी माँ का देना है ना, इसे लेके आना पकड़ के, जहाँ भी बैठेगा इसको छेड़ लगा। आज कितने पकड़े मेरे शागिर्द ने, आज चेले ने कितने पकड़े, ये चल रहा है आजकल। यूट्यूबर भी यही चला रहे देखो। और बेवकूफ़ लोगों को देख लो, देखो साफ कह रहा हूँ, बेवकूफ़ लोगों को देखो, यही वीडियो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि कौन क्या पकड़ रहा है। क्या वही अपना नया कबूतर घर का दिखा के कि आज देखो मैंने ये पकड़ा है, और उन्हें उल्लू लोग देख रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख लोग देख रहे हैं, देखो ये क्या पकड़ रहा है। उसमें ना कोई नॉलेज है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई सीखने वाली कोई बात है। वो दीवार पे पकड़ के दिखा रहा है, कोई कहीं से पकड़ के दिखा रहा है, कोई जंगलियों में से पकड़ रहा है, इन्हीं के व्यूज़ लाखों में जा रहे हैं। और ये हमारा इंडिया है, ऐसे उल्लू लोग हैं यहाँ कि उल्लुओं वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज्ञान वाली बातें, समझदारी वाली बातों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं चीज़ को देखना पसंद करते हैं। जैसे कि पहले के उस्ताद लोग
जोड़ा लगा करके उड़ाना, कबूतर नहीं भागेगा। ये अब के लोग कैसे उड़ा रहे हैं, अब के लोग कैसे उड़ा रहे हैं, इन बातों को कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। क्यों? हम तो अच्छा कबूतर लाए ना, 5,000 10,000 का पैसे खर्च करे, कैसे नहीं उड़ने का। ये उनके, ये अकल के अंधे लोग हैं, जिस तरह की बातें करते हैं ना, ये अकल के अंधे लोग हैं। अगर YouTube पे हमारे अच्छे खिलाड़ियों ने अगर YouTube पे जानकारियाँ ना दी होती, इतनी ज्ञान की बातें आगे ना फैलाई होती, ठीक है ना, तो पहले के उस्ताद लोग कहते थे हमें कि इमरान ये बातें मत कर YouTube पे, इन्हें 5-5 10-10 साल छतों पे इनके चक्कर कटवाओ, तब इनको अकल आती है, नहीं तो ये हमारा जीना हराम कर देंगे। और वही बात हो गई दोस्तों, हमारे साथ भी हुआ ना कि हमने जितनी जल्दी आपको खिलाड़ी बनाने का सोचा कि आप अच्छे कबूतर उड़ाओ, अच्छे से अच्छा उड़ाओ, अच्छे शौकीन बन जाओ, ठीक है ना, उतने नमक हराम पैदा हो गए, उतने गद्दार पैदा हो गए, उतना उस्तादों का जीना हराम कर रखा है इन कम उम्र के लड़कों ने। बड़े बड़े उस्तादों को चैलेंज ठोक रहे, क्यों? कबूतर शाम तक उड़ रहे। पहले टैम पार बिठाने की इनकी औकात नहीं थी, टैम पार ना बैठे इनसे, हकीकत में टैम पार नहीं बैठे इनसे कबूतर लोगों से, ठीक है ना, परेशान थे, नहीं बैठ रहे। और जहां इनके बैठने हो गए, इनकी शक्ल और अकल देखो लोगों की, जिनके पहले टाइम पार नहीं बैठते थे, इनकी शक्ल और अकल देखो, इनके बात करने का तजुर्बा देखो, इनका ढंग देखो, रहन सहन के इनके ढंग देखो, ठीक है ना। और ये कितने बड़े उस्तादों को आवाज कर रहे हो, इनके तौर तरीके देखो आप। तो ये सरासर सबसे बेवकूफ़ी वाले काम है कबूतरबाजी में कि आपके अगर आज अच्छे उड़ने शुरू हो गए तो आप बड़े उस्तादों को आवाज़ करते हो, गलत काम है ये। बेफजूल में बाजी लगाना, किसी को जाके चैलेंज करके आना, फिर उसके उस्ताद को चैलेंज करना, या फिर उसके खिलाड़ी भाइयों को चैलेंज करना, या किसी को भी इस तरह की चैलेंज करना, ये अल्लाह को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है ना। ये काम सबसे ज़्यादा गलत काम है ये दोस्तों। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, सॉरी बात तो टॉपिक कहीं और चल रहा था, अगर यही उस्ताद लोग या जिन्होंने ये YouTube पे ज्ञान की बातें फैलाई है, या हम जैसे लोगों ने फैला दी इतनी बातें, अगर ना फैलाते तो आज का दौर भी वही, आपके टाइम पार ना बैठ। आप जो उड़ा रहे हो ना, शाम शाम तक उड़ा के दिखा रहे हो, छतरी ठाए फिर रहे हो, भगे फिर रहे हो, मैं टूर्नामेंट जीत के आ गया, बाजी जीत के आ गया, या मैंने टूर्नामेंट खेल लिया, बाजी जीत ली, शाम तक उड़ा लिए लड़ा लिए। आपसे तुम्हारे 5-6 साल पहले के रिकॉर्ड क्या था बाबू, चेक करो ना उसको। मैं एक को नहीं कह रहा भाई, कभी कोई यूँ सोचे मेरे बारे में कह रहा, क्योंकि जिन्होंने गलत काम किया था वो तो सोचेगा भाई मेरे बारे में कह रहा, मगर हम तो सभी को कह रहे हैं, ऑल इंडिया को कह रहे हैं भैया कि जो ये काम कर रहे हैं ना, सबसे गलत काम है, इनसे कबूतरबाजी बदनाम होती है। मेरी बात ये अलग ढंग पे ले जाते हैं कि ये ऐसे बोल रहा, वो ये नहीं देख रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये बोल कैसे रहा है, ये इसने बोला कैसे, बस बोला कैसे, ये नहीं सोच रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर वो इस बात को सोच ले कि हाँ ये तरीके मैं गलत कर रहा हूँ, या इस तरह से ये काम गलत है, तो हकीकत में दोस्तों कबूतरबाजी बहुत अच्छा शौक है। बड़े प्यार से लोग बाग, माँ बाप भी अपने बच्चों को शौक कराएंगे, मगर इनके तौर तरीके, गद्दारी के तरीके, नमक हरामी के तरीके, बेईमानी से कबूतरबाजी जीतना, सबसे ज़्यादा बेईमानी कबूतरबाजी में, सबसे ज़्यादा हरामखोरी कबूतरबाजी में, ठीक है। कबूतरबाजी में चक्कर में दोस्त नहीं रहता, रिश्तेदार नहीं रहता हकीकत में। और हम यही हमेशा कहते आए हैं कि कभी भी कबूतरों के चक्कर में रिश्तेदारी और यारी दोस्ती मत लाओ, ना खराब करो। कबूतर आज है कल नहीं रहेगा, दोस्त है चला गया दोबारा नहीं मिलेगा, रिश्तेदारी खत्म तो खत्म, समझ रहे हो ना। ये बातें हम बताते हैं ना हमेशा, मगर नहीं, लोगों के यहाँ दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि चैंपियन बनना, उस्ताद बनना है ना। इसीलिए दोस्तों उस्तादों लोगों ने पहले से ही कहा था कि एकदम से किसी को, कहते नहीं वो कौन सा डायलॉग था कि अचानक से कोई चीज़ किसी के हाथ में लग जाए तो बावला हो जाओ, है ना, पता नहीं कैसे डायलॉग याद नहीं आ रहा। तो वही हाल हो रहा है अब यूट्यूब पे, किस एकदम से बैठे बैठाए ज्ञान मिल रहा है, एकदम से हर चीज़ मिल रही है उनको, अच्छे कबूतर मिल रहे हैं, नुस्खे पानी सब एकदम मिल जाता। बहुत पहले नुस्खा मिलना दोस्तों कई साल लग जाते थे नुस्खा मिलने के लिए, ठीक है ना, कई साल नुस्खे नहीं मिलते थे, पता ही नहीं चलता था अदरक लहसुन कहाँ कैसे घोटना। अरे वैसे डायलॉग मार रहा कि बादाम, काजू बादाम, किस्म अखरोट वगैरह ये कैसे घोटने, क्या करना, कैसे लगाना, कुछ नहीं पता था। अब उन लड़कों को देखो जिन्हें अपना मुंह धोने की भी तमीज नहीं है ना, वो बैठे नुस्खे रोड़ रहे हैं, हकीकत में कबूतर उड़ा रहे हुए।
ऐसे ऐसे लोग मतलब कबूतरबाजी में सियाने हो गए यूट्यूब पे देख देख के कि कबूतरबाजी गलत मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानना दोस्तों, देखो आप एकदम से मेरी बात का बुरा मान लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये होता है कबूतरबाजी को सही तौर तरीके से करो। अगर आपके अंदर समझदारी और इंसानियत है ना, तो अपनी ईमानदारी जिंदा रखो। मैं इसके बाद एक छोटी सी वीडियो शो करूंगा मैं ईमानदारी के ऊपर, शॉर्ट वीडियो, उसे देखना जरूर, ठीक है ना। तो बड़े उस्तादों को कहना सही था पहले कि एकदम से किसी को इतना हुनर मत दो, नहीं ये सिर पर चढ़ के नाचेंगे यार, वही हो रहा है कि ये सिर पर चढ़ के नाच रहे हैं। यूं ही तो पहले के उस्ताद लोग यूं ही तो कहते थे, वो इसीलिए उल्लू बनाया करते थे तुम्हारा कि जोड़ा लगा के उड़ाओ बेटा, कबूतर तब उड़ेगा। समझ गए बात मेरी? वो इसीलिए तुम्हें टांग के रखा करते थे। ये जो बात मेरी आपने 6 मिनट की समझी ना, शुरू 4 मिनट के बाद से और अब तक की 6 मिनट की बात जो समझी है, उन बातों का निचोड़ इन बातों में है सारा। वो इसीलिए कहते थे कि जोड़ा लगा कर उड़ाओ बेटा, कहीं तुम खिलाड़ी ना बन जाओ और हमारा जीना हराम ना कर दो, जोड़ा लगा के कबूतर उड़ाओ। ना उड़ा पाओगे ना जोड़ा लगा पाओगे, उड़ा लो, बस लगा लो जोड़ा। समझ रहे हो? ये था वो तरीका। नहीं तो दुनिया जानती कबूतर तो उड़ ही रहे, नर्म अलग, मादीन अलग, पट्टे अलग और खिचड़ी अलग और जोड़े अलग, है ना? समझे ना? वो इसीलिए कहते हैं कि बेटा जोड़ा लगा के उड़ाया करो, कबूतर ना भागने का। कहने का मतलब जो छत पे आया ना, यही ना भागने का, भी सारी उम्र जोड़ा लगाने में रहेगा और मेरे छत पे लगा रहेगा, ये मेरे पीछे लगा रहेगा। ये चीज़ें थी, मगर यूट्यूब ने हमारे सभी भाइयों को सियाना कर दिया भाई, होशियार हो गए, ठीक है ना। हमने उंगली करनी सिखाई थी कबूतरों के, अभी एक दूसरे की उंगली करते फिर रहे, है ना, जमाना खराब। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।